जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रगति एकेडमी पर। जो मेरे प्यारे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, मैं उनसे कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज का विषय है, जैसा कि आप देख रहे हैं, विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या है? विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण को समझने के लिए हमें सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम समझना होगा। ठीक है दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम। तो मैंने पिछली वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम को समझाया था कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है। तो संज्ञा जो है, आप संज्ञा को एक बार समझेंगे। देखिए, संज्ञा दो शब्दों से मिलके बना है, सम प्लस ज्ञा। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ, मतलब जिसका कोई नाम है, ठीक है, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी, एवरीबॉडी, दुनिया की कोई चीज़ हो, उसे अगर नाम दिया गया है तो उसे हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं किसी भी नाम को संज्ञा कहेंगे। ठीक है, और सर्वनाम, जैसे इसको ऐसे समझ लेते हैं कि गौतम क्रिकेट खेलता। अब इसमें कहा जाए कि संज्ञा क्या है, तो संज्ञा गौतम है। ठीक है, और अगर यहीं पे अब हम बोलें सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को, ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम होगा, गौतम क्रिकेट खेलता है, वह सबसे पहले बल्लेबाजी करता है। तो गौतम क्रिकेट खेलता है, वह क्या, वह सबसे पहले बल्लेबाजी करता है। तो वह शब्द जो आया है, यही सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम, यानी उसका, इसका शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? शाब्दिक अर्थ उसका नाम। ठीक है दोस्तों, ये संज्ञा और सर्वनाम हो गए। हमने आपको बताया गौतम क्रिकेट खेलता है, तो गौतम यहाँ पे संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा। फिर उसी को हमने नाम ना देकर उसके स्थान पे कोई शब्द हमने प्रयोग किया, जो शब्द हमने प्रयोग किया वो सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें आती है बात विशेषण। तो विशेषण क्या है? तो विशेषण को यहाँ ऐसे समझेंगे, विशेषण। तो विशेषण क्या है, इसको देखते हैं कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है,
उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा लड़का, तो यहाँ पे जो मोटा है वही विशेषण है और लड़का जो है ये संज्ञा है। ठीक है, क्लियर हुआ? जो मोटा है वो विशेषण है और लड़का है वो संज्ञा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लड़का है ना वो मोटा है। ठीक है, जो लड़का है वो मोटा है, तो मोटा यहाँ पे विशेषण हुआ और लड़का यहाँ पे संज्ञा हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो अब हम आगे इसे विस्तार से समझेंगे कि विशेषण क्या है और विशेषण के प्रकार कितने हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, और अगर वीडियो को बीच में छोड़ते हैं तो आपका घाटा होगा। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो देखते हैं विशेषण, एडजेक्टिव। यहाँ पे जो है अजय सुंदर लड़का है, तो देखिए यहाँ दो शब्द समझना बहुत जरूरी होता है। एक तो होता है विशेष और दूसरा होता है विशेषण। देखिए बेटा, यहाँ पे दो शब्दों को मतलब बड़ा महत्व है, विशेष और विशेषण। तो विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है। जैसे अजय सुंदर लड़का है, तो अजय तो यहाँ पे हो गया विशेष, संज्ञा को अजय संज्ञा है, उसी को कहेंगे विशेष। ठीक है, और जो सुंदर है उसे कहेंगे विशेषण। ठीक है, तो अजय सुंदर लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि मोटा लड़का। मोटा लड़का, तो मोटा हो गया विशेषण आपका और लड़का हो गया विशेष से। यहाँ क्लियर हुआ? मोटा हो गया विशेषण और लड़का हो गया विशेष से। तो अब आगे ये चीज़ समझ में आगे होगा विशेष और विशेषण क्या है। तो आगे चलते हैं, ये देखते हैं विशेषण की परिभाषा। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का, ठीक है, बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये मैंने ऊपर समझा दिया है विशेषण क्या है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं विशेष की परिभाषा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे मैंने लड़का की विशेषता बताई, जैसे कोई लड़का है, अब इसकी विशेषता है कि वो मोटा है, तो भैया जिसकी हमने विशेषता बताई उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, और जो मोटा है उसको विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण, जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत मोटा लड़का हंस पड़ा। बहुत मोटा लड़का हंस पड़ा, पहली बात तो वो पहले से ही मोटा है, मोटा तो है, लेकिन अब वो कह रहा है कि वो बहुत मोटा है। ठीक है, तो जो मोटा की, यानी ये तो पहले विशेषण दे रखा है उसने, मोटा। ठीक है, वो मोटा है तो वो विशेषण है, और लड़का है तो ये विशेष से है। तो लड़का मोटा, लेकिन अब वो कह रहा बहुत मोटा, उसकी और विशेषता बताई है, तो जो और विशेषता बताई है भैया यही होगा प्रविशेषण। ठीक है, ये प्रश्न बहुत आता है परीक्षा में भैया, और इसको थोड़ी सी गलती पे लोग गलत कराते हैं और आपकी स्कोर में बहुत मतलब उनको हानि होती है। तो ये लिख लो, नोट कर लो भैया, जो विशेषता की विशेषण की विशेषता बताता है उसी को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं और समझते हैं कि आगे क्या कह रहा है। जैसे विशेषण का प्रयोग दोनों प्रकार से होता है, संज्ञा से पहले भी और संज्ञा के बाद भी। तो भैया ये देखिए, साधु ने गेरुए वस्त्र पहने हैं। साधु ने गेरुए वस्त्र पहने हैं। तो भैया जो गेरुए हैं वो विशेषण है और साधु जो है वो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो जो संज्ञा के यहाँ पे लिखा है
संज्ञा से पहले या संज्ञा के बाद, संज्ञा के बाद जो शब्द विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। तो विशेषण का प्रयोग दोनों प्रकार से होता है, संज्ञा से पहले भी और संज्ञा के बाद भी। तो साधु ने गेरुए वस्त्र पहने हैं, तो साधु जो है संज्ञा है, और संज्ञा के बाद जो शब्द इनकी विशेषता बता रहा साधु की कि कैसे कपड़े पहने हैं, तो गेरुए, कैसे कपड़े पहने हैं, गेरुए कलर के। तो गेरुए कलर के जो उसकी विशेषता बताई जा रही है, अभी ये होता मान लो गेरुए कलर है नहीं है, गेरुए नहीं है, तो साधु ने वस्त्र पहने हैं, भैया साधु ने वस्त्र पहने तो विशेषता वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो साधु यानी संज्ञा है उसके बाद भी आ सकता है और ये पहले भी आ सकता है। अभी इसी को मैं ऐसे बोल दूं, देखिए ऐसे, गेरुए, गेरुए रंग, ऐसे कर लो, रंग के वस्त्र साधु ने पहने हैं। तो ये जो है साधु संज्ञा हो गया, संज्ञा, और ये गेरुए हो गया इसका जो है विशेषण। तो जो विशेषण है वो संज्ञा से पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद भी आ सकता है। बस मुझे इतना सा समझाना था, तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों तरह से आ सकता है। अब हम विशेषण के भेद पढ़ते हैं, और विशेषण के भेद या उपभेद या विशेषण के भाग 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जानते हैं? गुणवाचक विशेषण, ठीक है, इसको गुणवाचक विशेषण, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और परिमाणवाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, कैसे हैं, इनका यूज कैसे होता है। तो आइए समझते हैं हम इसमें। ये गुणवाचक विशेषण, तो भैया गुणवाचक विशेषण जो है, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है भैया, जैसे गुण, अब हम इसको एक एक करके समझते जाएंगे। और भैया एक जरूर काम करना कि इसको नोट जरूर बनाना, नोटबुक में नोट जरूर करना। हिंदी का विषय बना लेना और एक छोटी सी कॉपी ले लेना, ज़्यादा नहीं लिखाना है मुझे, छोटी सी कॉपी ले लेना और उसमें से हिंदी का जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं मैं उन्हीं को ही करा रहा हूँ। और उसमें भी सेलेक्टेड जो आप कहेंगे जैसे क्रीम, जो क्रीम है, दूध में से क्रीम है, वो करा रहा हूँ मैं। तो इसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आप जो है एक कॉपी बना लीजिए और उस पर लिख लीजिए, तब जाके आपके ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक बार लिखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और मैं जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो भी तैयारी करो, चाहे वो किसी भी लेवल की तैयारी हो, बिना लिखे अच्छी तरह समझ में नहीं आता है। इसलिए कभी भी वीडियो को देखो तो उसके लिए इतना कष्ट कर लो कि कॉपी पेंसिल लेके ज़रूर बैठो कि कौन सा पॉइंट हमें याद करना है, कौन सा पॉइंट हमें नोट करना है, कौन सा पॉइंट हमें नोट नहीं करना है। जो आप पे अच्छी तरह आता है उसको स्किप कर दो और जो नहीं आता उसको ज़रूर नोट करो। ये आपके लिए एक मददगार साबित होगा। तो आगे चलते हैं। तो हमने गुणवाचक में गुण बताया था। तो गुण होते हैं स्नेही, दयालु, परिश्रमी, उदार, भला, विनम्र, बुद्धिमान, कुशल, निपुण, योग्य आदि। ठीक है, इसके बाद आता है
जिसमें जैसे पूछ लेता है कि राम दयालु लड़का है, तो ये है राम दयालु लड़का है। तो इसमें जो विशेषण है वो क्या है? दयालु। लेकिन ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ये कहेंगे आप गुणवाचक विशेषण, क्योंकि हमने लिखा दिया है स्नेही, दयालु, परिश्रमी, उदार, भला, विनम्र और बुद्धिमान, कुशल, निपुण, योग्य। तो ये किस प्रकार के विशेषण हैं? ये हैं गुणवाचक विशेषण। अब अगला जो है हम आपको बताते हैं दोष। तो दोष क्या होते हैं अपने अंदर? आप कभी झांक के देखो, तुम्हारे अंदर भी ये दोष हैं, इन दोषों को निकालो और आप अच्छे इंसान बनो, जेंटलमैन बनो। जैसे दोष क्या है? क्रोधी, लालची, मूर्ख, आलसी, बेईमान। भैया ये दोष है। आलसी जो है सबसे बड़ा दोष है, और बेईमान ये उससे भी बड़ा दोष है, और कंजूस ये उससे भी बड़ा दोष है, पापी, पापी सबसे बड़ा दोष है। ठीक है, तो इस तरह के जो दोष हैं इनको भी विशेषण की श्रेणी में रखा गया है। ये विशेषण हैं, ये बताते हैं कि इंसान कैसा है, कैसा व्यवहार करता है और कैसी उसकी हैबिट है। तो इसको भी हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या है देखते हैं इसका एक सेंटेंस बना के। तो वह आदमी लालची है। ठीक है, वह आदमी लालची है। तो आप समझ गए होंगे, ये जो लालची है वो इस आदमी की विशेषता बता रहा है कि वह आदमी लालची है। ठीक है, अब अगला विशेषण देखते हैं रूप। तो रूप में आपका आएगा गोरा, सुंदर, सांवला, गेहुआ, कुरूप आदि। सभी लोगों को ये जो सांवला कलर अच्छा नहीं लगता, गोरा कलर अच्छा लगता है, ध्यान रखेंगे। रूप में गोरा, सुंदर, सांवला, गेहुआ, कुरूप। तो रूप आ जाए तो सुंदर, गोरा, सांवला, जिस प्रकार के हमारे जो रूप हैं होमो सैपियंस में जो रूप बताए हैं, रूप हैं वो दिए हैं, तो वो सब आपकी विशेषण हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न लेंगे कि सुनीता सुंदर लड़की है। तो जो सुंदर है वो उसकी विशेषता बता रहा है, इसका मतलब गोरा रूप है। ठीक है, इस तरीका से आपकी ये जो सुंदर है एक लड़की की विशेषता बता रहा है, सुनीता की। अच्छा, आगे चलते हैं रंग। सभी रंगों के नाम। तो मैं इसमें अगर लिखाऊंगा तो ये पेज बहुत कम पड़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने 4-5 नाम लिख दिए हैं। जैसे सभी रंगों के नाम, आपको पता होगा सभी रंग कैसे होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं, क्या होता है, तो उनको आप समझ लेंगे। बस समझने के लिए मैंने बता दिया। सभी रंगों के नाम नीला, पीला, लाल, गुलाबी और हरा, नारंगी, ठीक है, बैगनी, इस प्रकार के जो सभी रंग हैं वो क्या है? विशेषण हैं। जैसे हरा आम, खट्टा होता। तो देखिए ये जो हरा आम की विशेषता बता रहा है, हरा आम की विशेषता बता रहा है, हरा। चलिए ठीक है। आकार लंबा, चौड़ा, गोल, चकोर, तिकोना, चपटा, नुकीला, मोटा, पतला आदि। ठीक है, आकार, ओ सॉरी, हाँ ये है, ठीक है। तो आकार को देखेंगे, लंबा, चौड़ा, गोल, चकोर, तिकोना,
चपटा, नुकीला, मोटा और पतला और आदि। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आकार हैं ये भी आपकी विशेषता बता रहे हैं। अब यह दशा, दशा हो गया। अच्छा, इसमें एक सेंटेंस लेते हैं। तो सुनील क्या सुनील में लिखेंगे, सुनील लंबा आदमी नहीं है। तो ये है, सुनील लंबा आदमी नहीं है। तो जो है आदमी की विशेषता है लंबा नहीं है। ठीक है, ऐसे आप समझ लेंगे। और जो है दशा, दशा को समझेंगे। दुर्बल स्वस्थ, दुर्बल स्वस्थ अस्वस्थ, दुर्बल स्वस्थ अस्वस्थ, नया पुराना, हल्का भारी आदि। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पंखा पुराना है, पंखा पुराना है। तो जो पुराना है ये पंखा की विशेषता है। इसको इस तरह से समझ लेंगे। अब आता है आपका गुणवाचक, खत्म हो गया। अब आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, दिखाई दे रहा होगा परिमाणवाचक विशेषण। इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो पहचान शब्द दे रखे हैं इसमें क्या आएगा, यह, वे, वह, कोई, ऐसा, मेरा, आपका। तो ये क्या है, सब परिमाणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिस सब विशेषण से संज्ञा या संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझेंगे, जैसे इसके जो पहचान शब्द तो मैंने बता ही दिए हैं, यह, वे, वह, कोई, ऐसा, मेरा, आपका। तो ये दो प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक विशेषण, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित। तो निश्चित को समझते हैं सबसे पहले कि कुछ घी। तो देखिए, कुछ घी ये अनिश्चित है। कुछ घी, अगर यहाँ होता 2 किलो घी तो ये निश्चित हो जाता, और यहाँ पे है कुछ घी। अच्छा, यहाँ पे आपने जो शब्द देखा परिमाण, परिमाण का मतलब आप समझ गए होंगे या नहीं समझे होंगे तो समझ लेंगे। परिमाण का मतलब होता है माप तौल, माप तौल की सामग्री। ठीक है, तो माप तौल की जहाँ सामग्री आएगी वो विशेषण कहलाएगी, विशेषण कहलाएगी। ठीक है, माप तौल की सामग्री को ही विशेषण कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित का मतलब हो गया, यही हो गया कि वहाँ पे कोई निश्चित माप तौल नहीं होगी। ठीक है, निश्चित माप तौल होती है तो क्या होता है कि वो फिर निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है, और यहाँ निश्चित नहीं है वो अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आप समझ गए होंगे। आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, कुछ तेल। तो आपको पता है कटोरी में या किसी भी बर्तन में कुछ तेल ले लो बिना माप तौल के, तो आप उसको क्या समझेंगे, तो यही कहेंगे कुछ तेल। तो थोड़ी चीनी, थोड़ी चीनी का क्या मतलब भाई, अरे कोई तो मात्रा होगी। तो ये क्या है, सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत दूध, बहुत दूध का क्या मतलब है भैया, खीर बनाएंगे तो क्या ऐसी बहुत दूध डाल देंगे बिना चीनी के, बिना ना माप तौल के, तो वहाँ में चीनी भी डलेगी, चावल भी डलेंगे। तो एक
स्टैंडर्ड होता है, इनका मानक होता है कि इतना चीनी, इतना मतलब चावल, इतना दूध। तो बहुत दूध, दूध है ये, दूध, बहुत दूध। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो इनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण यानी निश्चित मापतौल, यहाँ पे परिमाण की जगह पे समझ लेंगे माप तौल, लेकिन एग्जाम में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे समझने के लिए मैं बता देता हूँ, निश्चित मापतौल का बोध होता है तो उसे परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसी प्रकार इसको समझ लेंगे कि 10 किलो घी, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर। 5 क्विंटल गेहूँ, ठीक है भैया, क्लियर हो गया होगा, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। संख्यावाचक सर्वनाम। संख्यावाचक सर्वनाम, निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम और अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप। तो निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम और अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक है, और दर्जन, सैकड़ा, चारों, आठों, दुगना, तिगना, दिखाई दे रहा है ना, तिगना, चौगुना, हर एक, 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 चौथाई, आधा, पौन, पौन समझ गए ना, 3/4 यानी 4 के 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से, पौन। हाँ 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 हाँ, ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, विशेषण। कुछ आदमी, तो भैया यहाँ पे आदमी है लेकिन क्या है, अनिश्चित है, कोई पता नहीं कितने हैं, तो कुछ आदमी है। लाखों दर्शक, दर्शक तो हैं लेकिन लाखों हैं, 1 लाख नहीं है, लाखों हैं। यहाँ होता 1 लाख, कितना? 1 लाख, तो ये आपका हो जाता निश्चित। किसमें हो जाता? निश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 1 लाख होता तो। अब क्या है? लाखों दर्शक, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। और हजारों पाठक, सब, सब कुछ लोग, सब और कुछ लोग, तो ठीक है भैया, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? वीडियो को लास्ट तक देखते रहें भैया, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसमें, और मैंने कई किताबों से इसको अपने नोट्स से और किताबों से मैच कर करके कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, और एक एक शब्द को मैंने छांट छांट के क्रीम क्रीम की तरह लिखा है। तो इसको बस देखते जाइए, बीच में कहीं भी वीडियो छोड़ने का नहीं है। तो सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सबसे पहले ये समझेंगे सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो जो सर्वनाम के रूप में, जो सर्वनाम के रूप में जो विशेषण प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम के रूप में विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये लिखी हुई है डेफिनेशन। जैसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये सदैव संज्ञा से पहले आते हैं, जैसे यह, ये, ऐसा, मेरा, आपका, आदि। तो अब सर्वनाम तो जानते ही होंगे, ठीक है, सर्वनाम जानते हैं, तो सर्वनाम ही यहाँ पे संज्ञा से पहले यूज किए जाते हैं, इन्हीं को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, नोट करके लिखेंगे, NOTE, नोट, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे। विशेषण के रूप में 4 सर्वनाम ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है भैया, एक होता है निश्चयवाचक, डेफिनिट, अनिश्चयवाचक, इंडेफिनिट, प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव, और संबंधवाचक, रिलेटिव। तो भैया
4 प्रकार के होते हैं, समझ लिए होंगे। अब देखते हैं आगे कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। अब मौलिक क्या होता है और यौगिक क्या होता है? अब मौलिक को समझना है, फिर यौगिक को समझना है। जो सर्वनाम देखेंगे, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर पढ़ते हैं। जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक कहते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, यह आदमी चोर है। तो भैया इसमें जो मूल रूप है, मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक कहते हैं। तो देखो अब ये है, ये इसका मूल रूप है, यह आदमी, डायरेक्ट इशारा जा रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण है, ये इसकी विशेषता बता रहा। तो यह आदमी चोर है, ठीक है, यह आदमी चोर है। अच्छा, ये लोग भले हैं, ये लोग भले हैं, कोई व्यक्ति आया था। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम आगे देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण को समझते हैं। जैसे जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा लड़का मिलना कठिन है, ठीक है भैया, ऐसा लड़का मिलना कठिन है। क्या लगा है इस लड़के में? कैसा सामान लाए हो, ये इसका एग्जाम्पल है। तुम्हारे जैसा आदमी मैंने देखा नहीं। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण है कि जैसे लड़का मिलना कठिन है, तो कैसा, ऐसा लड़का मिलना। और यहाँ पे जो है कैसा सामान लाए हैं, और तुम्हारे जैसा आदमी मैंने देखा नहीं है। और मौलिक सार्वनामिक विशेषण में यह है, ये और कोई, तो इस तरह के वहाँ पे वाचक शब्द यूज किए गए हैं। और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अब थोड़ा अंतर देख लेते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो सर्वनाम विशेषण होते हैं जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, जैसे वह मुंबई गया, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तो वह सर्वनाम विशेषण कहलाता है। जैसे वह मुंबई गया। और जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा वह सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, एक तो था सर्वनाम विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण। वह व्यक्ति मुंबई गया। अच्छा, यहाँ पे जो है जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, तो यहाँ संज्ञा के स्थान पे हुआ है वह मुंबई गया, वह मुंबई गया। अब यहाँ संज्ञा क्या है? व्यक्ति। क्या है संज्ञा? क्या है संज्ञा? संज्ञा क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति, ठीक है, संज्ञा है ये। व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा सॉरी, और यहाँ पे जो है संज्ञा से पहले जो शब्द यूज होगा उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले जो शब्द यूज होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह व्यक्ति मुंबई गया, वह व्यक्ति मुंबई गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, और आगे पढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ है। ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं होगी, 5 से 6 मिनट और होगी ये वीडियो, तब जाके ख़त्म होगी। 5 मिनट और आपको इसका वीडियो का आनंद लेना होगा और मगन हो जाइए पढ़ाई में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा कंटेंट है। तो
आपको अंतर देखने को मिल गया है। इसका अंतर अब चलते हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। ये लास्ट, इसका ये लास्ट टॉपिक होगा, विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। विशेषण की तुलनात्मक अवस्था, इसे तुलनात्मक विशेषण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तुलनात्मक विशेषण भी कहते हैं। ये तीन अवस्था में बटा हुआ होता है। पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। ठीक है, तो इसमें जो है इसका एग्जाम्पल दिया है, कौवा चतुर्पक्षी है। कौवा चतुर्पक्षी है, यह सामान्य प्रयोग किसी से तुलना नहीं होती है। यह सामान्य प्रयोग होता है, सामान्य प्रयोग होता है। इसमें जो है किसी से तुलना नहीं होती। ठीक है, कौवा चतुर्पक्षी है। आई होप समझ गए होंगे आप। और अगला है उत्तरावस्था। इसमें दो व्यक्तियों के बीच तुलना होती है। इसमें दो व्यक्तियों के बीच किसी एक को कम या ज़्यादा बताया जाता है। तो मैंने यहाँ पे माइनस और प्लस का प्रयोग किया है, कम या ज़्यादा बताना है। जैसे कर्ण जो है अर्जुन से वीर था। कर्ण क्या है? अर्जुन से वीर था। ये क्या होता? उत्तरावस्था में। तो यहाँ पे जो है उत्तरावस्था देखी आपने। अब देखते हैं उत्तमावस्था। तो ये दो से अधिक के बीच में किसी एक को सर्वोच्च बताता है। ठीक है, ताजमहल सुंदरतम इमारत है। ठीक है, सचिन कक्षा का सबसे बुद्धिमान छात्र है। तो इस तरह के जो हैं वो उत्तमावस्था में चले जाते हैं। और उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है, किसी एक को कम या ज़्यादा बताया जाता है। और मूलावस्था होता है अपनी मूल अवस्था में, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। इसे ना किसी से तुलना करने और ना किसी को कम ज़्यादा बताना। ये अपने आराम से एक नॉर्मल तरीक़ा से अपना जीवन जीता है, मूलावस्था है। जैसे कौवा चतुर्पक्षी है, तो है। अब वो कह रहा है तो है। अब उसने ये थोड़ी कहा कौवा कोयल से अच्छा है, नहीं है। उसने कहा कौवा चतुर्पक्षी है, बस। ठीक है, तो ये मूलावस्था हो गया, ये उत्तरावस्था हो गया, ये उत्तमावस्था हो गया। मूलावस्था में सामान्य प्रयोग होता है, किसी से तुलना नहीं होती है। उत्तरावस्था में इसमें दो व्यक्तियों के बीच तुलना होती है, किसी एक को कम या ज़्यादा बताया जाता है। जैसे कर्ण अर्जुन से वीर था। तो उत्तमावस्था होती है दो से अधिक के बीच में किसी एक को सर्वोच्च बताना। ताजमहल सुंदरतम इमारत है, तो सभी इमारतों में, इसने कहा सभी इमारतों में ताजमहल सबसे सुंदरतम इमारत है। सचिन कक्षा का सबसे बुद्धिमान छात्र है, तो पूरी कक्षा में सचिन सबसे बुद्धिमान छात्र है। ठीक है भैया। अगला इसकी एक शब्द और देख लो, बस उसके बाद में वीडियो को क्लोज करते हैं। तो देखिए, विशेषण की मूलावस्था में क्रमशः, हाँ ये सब देखने लायक है यहाँ पे, ये थोड़ा सा समझने लायक है, इसको समझते हैं। तो विशेषण की मूलावस्था में क्रमशः तर और तम लगाकर इन्हें उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था बनाया जाता है। ठीक है, तर से क्या बनेगा? उत्तरावस्था। तो तर और यहाँ पे भी
तर, देखो ये तर लिखा है, तरा तरा, तो तर तरा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तमावस्था, तो यहाँ क्या है, तम, ये देखेंगे तम, तम से देखो जी तमा, तम, यहाँ पे लिखा है तमा। तो इस तरह से हम इनको समझ लेंगे कि कौन से में तर होता है, कौन से में तम होता है। तो उत्तरावस्था में तर होता है और उत्तम अवस्था में तम होता है, ठीक है। तो ये है एक आपका मूलावस्था। मूलावस्था क्या है, अधिक, और इसमें हो जाए अधिकतर, और उत्तमावस्था में हो जाएगा अधिकतम, और मूलावस्था उच्च, और उत्तमावस्था हो जाएगी उच्चतर, और वो उत्तरावस्था हो जाएगी उच्चतर, और उत्तमावस्था हो जाएगी उच्चतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। लघु, लघुतर और लघुतम। आज का जो क्लास है, आया नहीं है, हाँ, एक बार फिर देख लें। अधिक का अधिकतर, अधिकतम। उच्च का उच्चतर, उच्चतम। कोमल का कोमलतर, कोमलतम। और श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। कठिन का कठिनतर, कठिनतम। और लघु का लघुतर, लघुतम। तो क्लास फिनिश। अब इससे रिलेटेड प्रश्न लेके आऊँगा, और पूरे प्रश्न विशेषण से संबंधित होंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो भाई बहन अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं वो लगे रहें, और कोई तैयारी में कतई ढील नहीं डालेगा, और ढील डालने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को वर्दी का जो सपना है, वर्दी लेनी है। और जो भाई बहन सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी ये सपना पूरा होना है कि उन्हें टीचर बनना है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए भैया, और पढ़ाई में ढील ना डालें, क्योंकि जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता है और अपनी मंजिल को पार कर लेता है। तो आप धीरे 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 स्टडी करते रहिए, और अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाइए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें, ताकि हमारी वीडियो का जो है दूसरे कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं वो भी लाभ उठा सकें। और शेयर कमेंट में लिखें कि वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारा जो और भी विषय पढ़ाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। निःशुल्क एजुकेशन मतलब शिक्षा दी जा रही है यहाँ पे। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।